जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल रोहित कंसल चैनल पे। एसएससी जीडी शिफ्ट 1 7 फरवरी का आप लोगों का एनालिसिस में कराने जा रहा हूं। आपका ओरिजिनल जो है कि क्वेश्चन मैं ला दिया हूं, जो आपके एसएससी जीडी 7 फरवरी को जो आपके एग्जाम में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। देख सकते हैं ऐसे ऐसे पूछा गया था। मैं अगले ही वीडियो में ये सब त्यौहार पढ़ा दिया था, उसी में से 2-3 क्वेश्चन हर एक वीडियो से आपके शिफ्टों में फंस रहा है। बस आप वीडियो में बने रहे, जो आगे आने वाले परीक्षाओं में देने वाले हैं बच्चे, वो देखिए कि इस वीडियो को छोड़े ना, क्योंकि एनालिसिस के बाद आपको लोगों को पता चल पाता है कि कहाँ से कैसे प्रश्न उठाए जा रहे हैं। जैसे पहले ही क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना में हर व्यक्ति से कितने सवाल पूछा गया था। तो आप ये समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति से उस समय साल 2011 की जनगणना में दौरान 29 सवाल पूछे गए थे। और आगे आने वाली शिफ्टों में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यहाँ पे हर व्यक्ति जनसांख्यिकी, सामाजिक और आर्थिक जानकारी इकट्ठा करते थे। यहाँ पे आगे आने वाली शिफ्टों में ये 2011 से ये जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। ये शब्द आपके पेपर में पूछा जा सकता है, आगे आने शिफ्टों में ये जरूर याद कर लें। फिर आप देख सकते हैं 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या 1.21 बिलियन हो गई थी। साल 2011 की जनगणना में साक्षरता दर 69.3 हो गई थी। साल 2011 की जनगणना में जनसंख्या मामले में दूसरे स्थान बनाए रखा। आप इसे समझ सकते हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका जो है आदर्श वाक्य था। और 2000 सब यहाँ पे देख सकते हैं साल 2011 की जनगणना में प्रारंभ शिक्षकों को शुभंकर बनाया गया था। आप ये देख सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किसको शुभंकर बनाया गया था। तो प्रारंभ शिक्षक को शुभंकर बनाया गया था 2011 के जनगणना में। देख सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट था जो आप लोगों के लिए जरूरी था। आज आपके लोगों की परीक्षाओं में पूछा गया था। आगे वाले शिफ्टों में जो मैंने हाईलाइटेड किया उससे प्रश्न आ सकते हैं, याद कर लीजिएगा। वेद समाज की स्थापना, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, वेद समाज का स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो मैं आपको बता दूं, वेद समाज की स्थापना मद्रास चेन्नई में हुई थी 1864 में। तो आगे आने वाली शिफ्टों में ये आगे पूछा जा सकता है कि वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1864 में हुई थी। ठीक है, 1864 में हो सकती है। और संस्थापक केशव चंद्र सेन और के श्रद्धालु नायडू के थे। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। तो आगे आने वाली शिफ्टों में ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वेद समाज किससे प्रेरित था। तो वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। ठीक है, वेद समाज के बारे में कुछ तथ्य हैं, आप देख सकते हैं। वेद समाज सदस्य एक ईश्वर विश्वास करते थे। वेद समाज जाति भेदभाव को खत्म करने, महिलाओं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। वेद समाज सदस्यों की रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों पर रीति रिवाजों को निंदा की। वेद समाजों को, अब मैं जो ये इंपॉर्टेंट, ये जो मैं आपको पढ़ रहा हूँ, ये समझ जाइए कि हर एक क्वेश्चन आपकी शिफ्टों में फंसने वाला है। इसीलिए हर एक लाइन को आप जो कि ध्यान से पढ़ें। वेद समाज के सदस्यों का विधवा पुनर्विवाह का बढ़ावा दिया गया। ये आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये जितनी मैंने पॉइंट किया है, ये सब आप लोगों की इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं पूरे डिटेल के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। और मैं इसी के रिलेटेड आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन ला दिया जो आपके एग्जाम में सीधे हिट करेंगे। आ सकता है ब्रह्म समाज की किसने स्थापना की, राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज की केशव चंद्र सेन ने। आप देख सकते हैं दीन ए इलाही का। मनसादरी प्रथा अकबर ने किया था। भक्ति आंदोलन का रामानुज ने किया था। सिख धर्म का गुरु नानक ने किया था। आप देख सकते हैं बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध ने किया था। यहाँ आप देख सकते हैं जैन धर्म का महावीर स्वामी ने किया था। पारसी धर्म के प्रवर्तक का जरथुष्ट ने किया था। मौर्य समाज का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। शक समोध का कनिष्क ने किया था। न्यास दर्शक का गौतम ने किया था। वैशेषिक दर्शन का महर्षि कणाद ने किया था। सांख्य दर्शन का महर्षि कपिल ने। योग दर्शन का महर्षि पतंजलि ने। और मीमांसा दर्शन का महर्षि जैमिनी ने। तो ये लिए आप लोग के इंपॉर्टेंट 16 फैक्ट हो जाते हैं जो आपकी परीक्षाओं में सीधे हिट होगा आपके आने वाली शिफ्टों में, चाहे जब भी आप लोगों का पेपर होगा। तो इसे रट लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। एक मुहावरा पूछा गया था हिंदी में, जो बच्चे बता रहे थे। बस यहाँ पे पूछा गया था कि 19-20 का 19-20 होना। 19-20 होना का मतलब होता है कि बहुत कम अंतर। ये आप लोगों के लिए पूछा गया था मुहावरा कि 19-20 होने का मतलब क्या होता है। तो बहुत कम अंतर होता है। ये करेक्ट हो जाता है ऑप्शन में, यदि कोई ऑप्शन दिया रहेगा होते हो तो। और फिर यहाँ पे आप लोगों को ये सवाल पूछा गया था यहाँ पे कि दूसरों की बुराई करने वाला का मुहावरा पूछा गया था। दूसरों की बुराई करने वाला मुहावरा का होता है चांद पर थूकना, उल्टी माला फेरना, चिंद्रानुसी करना। ये दूसरों की बुराई करने वालों के लिए ये आप लोगों के लिए एक मुहावरा आया था। और यहाँ पे देख सकते हैं ये एक त्यौहार आप लोगों के लिए आया था। पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है।
तो दक्षिण भारत में मनाया जाता है, यह किस में? तमिलनाडु में, ठीक है। यह त्योहार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में भी मनाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तमिलनाडु को दिया जाता है, ठीक है। अब पोंगल त्योहार के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ, पोंगल के बारे में। ये त्योहार सूर्य देव को समर्पित है। ये त्योहार संक्रांति के दिन मनाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट त्योहार कि मकर संक्रांति के दिन ये त्योहार मनाया जाता है पोंगल, इसलिए ये पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि मकर संक्रांति अभी बीती हुई है। सूर्य देव को समर्पित है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये त्योहार 4 दिन से समाप्त होता है। यहाँ पे देख सकते हैं पोंगल पोंगल पहले दिन भोगी पोंगल, दूसरे दिन थाई पोंगल, तीसरे दिन मट पोंगल और चौथे दिन कुन्नुम पोंगल। तो आप लोग समझ सकते हैं ये 4 प्रकार का मनाया जाता है। ये त्यौहार नई फसल के आगमन के प्रतीक हैं। ये त्यौहार खुशहाली और धान्य और फसल के लिए प्रकृति धन्यवाद करने की तरीका है। ये त्यौहार श्रीलंका में भी मनाया जाता है। ये त्यौहार दुनिया भर में तमिल प्रवासी द्वारा मनाया जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसा कौन सा त्यौहार है जो श्रीलंका में मनाया जाता है, इंडिया में, तो वो हो जाएगा पोंगल, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, जो आगे आने वाली शिफ्टों में हर एक पॉइंट से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। आप लोग एक और याद कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, ये आगे आने वाली शिफ्टों में पूछा जाता है ओणम। ओणम जो है कि किस राज्य का त्यौहार है, ठीक है। तो ओणम जो है कि केरल का है और पोंगल जो है तमिलनाडु का है। ये दोनों में कंफ्यूज मत हो गया, आगे आने वाली शिफ्टों में रिपीट भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ओणम जरूर पूछा जाएगा। किस शिफ्ट में पूछा जाएगा ये हमें भी नहीं पता, लेकिन पूछने वाले हैं। अब पोंगल आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु, ठीक है। तो आप लोग ये 2 त्यौहार जो है कि रट लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे आने वाली शिफ्टों में बस इतना ही हमें क्वेश्चन आज मिल पाया है बच्चों। इससे आप ये समझ जाए कि आपको जनगणना से आप पढ़ना है, किसने किसकी स्थापना की है, मुहावरा से पढ़ना है, और पेपर सेम चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे और उसी के बेस पे आप लोग तैयारी करेंगे। प्रीवियस ईयर हिंदी, रीजनिंग और मैथ प्रीवियस ईयर पूरा उसी पैटर्न पे चल रहा है। बस आप लोग प्रीवियस ईयर देखते जाएं, किसी की एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जीके जीएस में आप लोग को एनालिसिस की ज़रूरत है। और हिंदी में कहाँ से पेपर कहाँ बन रहे हैं, तो मैंने पूरा एनालिसिस आप लोगों के साथ दे दिया हूँ। बस आप लोग को रीजनिंग जो है, रीजनिंग पूरा पैटर्न है प्रीवियस ईयर, आप लोग वो लगाइए। मैथ भी पूरा प्रीवियस ईयर पैटर्न है, थोड़ा कैलकुलेटेड है। और हिंदी जो है पूरा प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो और को जो भी प्रश्न मिल रहे हैं, जो तरीका मिल रहा है, हम लोग आप लोगों को ये बता रहे हैं। कोई भी नया पैटर्न चेंज होता है तो इस वीडियो से बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कोई भी पैटर्न चेंज होता है, कोई भी नया सवाल आता है, आप लोगों के लिए मैं सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी दूंगा 100% ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो नया इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।